video lecture series on strength of material. Now this is continuation of numericals on shear force and bending moment diagram. In this numerical, a beam AC is given which is having span of say 5 meter. So this is actually AB is 2 meter, BC is 3 meter and CD is 1 meter. And there is a bracket at point D. This bracket is having height of 0.5 and length of 0.7. Bracket क्या होता है? Bracket is simply it might be made up of steel. लोहे में भी ऐसा bracket बना हो सकता है और उसके ऊपर एक लोड है at its free end which is of 25 kilonewton. तो ये bracket का इफेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे. तो कुछ ऐसे टाइप का अगर न्यूमेरिकल रहा तो सबसे पहले हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. तो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. सो दिस इज A, support A, this is support C. Here somewhere is point B, A, C, D, and this UDL is of 10 kilonewton per meter, right? At this point, now what will happen? देखो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा कोई ब्रैकेट रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रैकेट है, कुछ भी से W लोड है इसके ऊपर, तो जो पॉइंट पे वो एक्ट कर रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कन्वर्जन क्या होगा. अगर ये पॉइंट A है तो A पॉइंट पे एक लोड लग जाएगा W का, तो ये W का लोड ऐसे आ गया और एक मोमेंट तैयार होगी. तो मोमेंट क्या रहती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर ये फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? ये A से. अगर ये डिस्टेंस x है तो यहाँ पे मोमेंट जो तैयार होगी वो क्लॉकवाइज मोमेंट तैयार हो जाएगी WX. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये पैरेलल डिस्टेंस है. हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जांपल ब्रैकेट ऐसा है, ये पॉइंट A है और ये फोर्स ऐसा लगाया हुआ है, ये डिस्टेंस Y है, ये W. अब ये केस में ये A पे कैसा आएगा? A पे एक हॉरिजॉन्टल लोड आएगा W ये डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन में था, और एक मोमेंट आ जाएगा क्लॉकवाइज WY. वाई डब्ल्यू वाई बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस है? Y. वही अगर ये मोमेंट ये साइड में रहता था तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तैयार होती थी. अभी यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट तैयार हो रही है. तो सेम कंसेप्ट हमारे इसमें भी अप्लीकेबल है. तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो 25 किलोन्यूटन का लोड रहेगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट, और 25 इंटू 0.7 का मूवमेंट एक यहाँ पे एक्ट करेगा. ट्वेंटी 25 इंटू 0.7 का एक मोमेंट एक्ट करेगा विच इज इक्वल्स टू 17.5, राइट. सो एक लोड और एक ये ब्रैकेट हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, और हम डिस्टेंस लिख लेते हैं. डिस्टेंस है 2 मीटर, 3 मीटर एंड 1 मीटर. सो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर. सो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएंगी RA एंड RC. अभी हमें क्या करना है? हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करने. सो रिएक्शंस समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0. RA प्लस RC दोनों ऊपर जा रहे हैं इज इक्वल्स टू, नीचे कौन आ रहा है? 10 इंटू 2 लोड हो गया और 25, राइट. सो RA प्लस RC हमें मिलेगा 20 इंटू 25, 20 प्लस 25 45, राइट. अभी हम लेंगे समीशन ऑफ मूवमेंट एट A इज इक्वल्स टू 0. ले सकते हैं क्योंकि वो सिंपली सपोर्ट है, राइट. तो RA इंटू 0 हो जाएगा, देन ये 10 इंटू 2 ये तो फोर्स हो गया और इसका डिस्टेंस 2/2, देन माइनस RC एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. सो RC इंटू A से डिस्टेंस कितना है? 5, देन प्लस 25 इंटू कितना डिस्टेंस है? टोटल 6 क्लॉकवाइज है. सो प्लस 25 इंटू 6 प्लस 17.5. इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है? नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट है.
इज इक्वल्स टू 0। तो आर ए इंटू 0 हो जाएगा, अननोन क्या बचेगा आर सी। सो आर सी की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ आर सी इज 37.5। एंड अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो वी विल गेट एज 7.5। सो आर ए मिल गया हमें 7.5। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट क्या करती है, आर ए को ऊपर लेके जाने की कोशिश करती है और इसलिए यहाँ पे रिएक्शन कम होते हैं, ठीक है। और आर सी जो आया है वो 37.5। चल, तो अभी हमारे रिएक्शन कैलकुलेशन हो गया। अभी नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स। सो शियर फोर्स कैलकुलेशन, कहाँ कहाँ पे शियर फोर्स निकलेगा? शियर फोर्स एट ए लेफ्ट ए राइट, बी लेफ्ट बी राइट होगा नहीं, सी लेफ्ट सी राइट होगा, और ये पॉइंट डी है तो यहाँ पे डी लेफ्ट और डी राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, जस्ट राइट ऑफ ए, बी, देन जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, राइट ऑफ सी, देन डी, लेफ्ट ऑफ डी एंड राइट ऑफ डी। ए लेफ्ट के लेफ्ट में कुछ है क्या? देखिए नहीं है, 0। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 0। ए लेफ्ट और ए राइट के बीच में 7.5 ऊपर जा रहा है, सो प्लस 7.5, आंसर आ जाएगा 7.5। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 7.5। बी, ए राइट टू बी माइनस 10 इंटू 2 20, सो माइनस 3.5, राइट। सॉरी 7.5 है ना, ओके ओके, 10 नहीं है, माइनस 20 है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 12.5 किलो न्यूटन। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हम माइनस 12.5। सो बी लेफ्ट, बी टू सी लेफ्ट, बी टू सी लेफ्ट कुछ भी नहीं है इसलिए प्लस 0, सो माइनस 12.5। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं माइनस 12.5। सी लेफ्ट टू सी राइट, सी लेफ्ट टू सी राइट, आर सी ऊपर जा रहा है, सो प्लस 37.5। कितना बचता है? 25 किलो न्यूटन। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 25। सी राइट टू डी लेफ्ट, सी राइट टू डी लेफ्ट कुछ भी नहीं है इसलिए प्लस 0, सो कितना आ जाएगा 25। कैरी फॉरवर्ड कर लेते 25। डी राइट टू डी लेफ्ट माइनस 25 प्लस माइनस 0। ओके, तो अभी हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बेस लाइन हो गया, दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी, राइट। सो एट ए लेफ्ट इट इज 0, ए राइट इट इज 7.5, then B it is minus 12.5, then C left it is C right, okay, B 12.5, then C left it is minus 12.5, so it will go straight, then C right it is plus 25, plus 25 and then 0. So this is plus minus plus. So this is SFD in किलो न्यूटन। अब ये एक पॉइंट आ गया, दिस इज पॉइंट ऑफ जीरो शेयर फोर्स। तो ये अभी आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? अगर ये टोटल 2 मीटर है और अगर ये x कंसिडर करते हैं हम पॉइंट ऑफ जीरो शेयर फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अभी क्या करना है हमें? सिंपली बेस डिवाइडेड बाय हाइट is equals to 2 minus x divided by 12.5. So here we will get x is equals to
So x is equals to 0.75. So this distance is 0.75. तो ये मार्क कर लेते हैं A B C D E. E is somewhere here. कितना डिस्टेंस है ये? 0.75. Right? Okay. Then now we will go for bending moment calculations. बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालना है? यहाँ पे तो जीरो है, पता है हमें. यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल्स टू जीरो. अभी निकालना है हमें ई, बी और सी पे. तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट एट सी कैलकुलेट कर लेते हैं. बेंडिंग मोमेंट एट सी कौन सी साइड कंसीडर करेंगे? राइट साइड क्लॉकवाइज निगेटिव. सी में क्या है? एक 4 से 25 किलोमीटर का जो क्लॉकवाइज जा रहा है, सो -25 इंटू 1, और एक क्लॉकवाइज फोर्स है. अच्छा, यहाँ पे हमें एक ध्यान में रखना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट डी पे डायरेक्टली जीरो हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कपल है. ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट एट डी पे जीरो नहीं लिख सकते हम, ये आपको ध्यान में रखना है. मैं बताता हूँ आपको आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं. अभी सी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो बेंडिंग मोमेंट एट सी, राइट, 25 इंटू 1, और एक ये 17.5 का क्लॉकवाइज कपल है जो माइनस आ जाएगा 17.5. सो टोटल मोमेंट बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट सी इज 42.5 माइनस 42.5 किलो न्यूटन यूनिट इज मीटर. राइट, अभी बेंडिंग मोमेंट एट डी, जैसे मैंने आपको बताया था कि शियर फोर्स में हम लेफ्ट राइट लेते हैं, सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त अगर कपल रहा या मोमेंट रहा तो हमें लेफ्ट और राइट लेना है. यानी अब यहाँ क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट डी राइट एंड बेंडिंग मोमेंट एट डी लेफ्ट. अब डी राइट के राइट साइड में, दोनों वक्त हम कौन सी साइड देखने वाले हैं? राइट साइड देखने वाले हैं. ठीक है, डी राइट के राइट साइड में कुछ है क्या? नहीं है, इसलिए जीरो. डी लेफ्ट के राइट साइड में कुछ है क्या? हाँ, एक ये मूवमेंट है, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू दिस जीरो. और एक ये कपल है, राइट साइड में कपल कैसा रहता है? क्लॉकवाइज निगेटिव. तो ये आ जाएगा -17.5 किलो न्यूटन मीटर. गॉट इट? चलो अब ये भी आ गया. अगर यहाँ पे कपल नहीं रहता तो बेंडिंग मोमेंट कितना रहता था? जीरो. बट यहाँ पे कपल आ गया इसलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ गया. राइट साइड के राइट में कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो. बी बेंडिंग मोमेंट एट लेफ्ट सेक्शन अगर हमने लिया, उसके राइट में अगर हम देखेंगे तो ये एक 25 का है लेकिन डिस्टेंस जीरो है, इसलिए 25 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा. और इसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए क्लॉकवाइज है. राइट साइड में क्लॉकवाइज क्या रहता है? निगेटिव. सो 17.5 जीरो आ जाएगा. अब कौन सा बचा है? बेंडिंग मोमेंट एट बी निकाल लेते हैं फटाफट. बेंडिंग मोमेंट एट बी कंसिडरिंग लेफ्ट साइड, तो आर ए इंटू टू मीन्स 7.5 इंटू 2 क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए -10 इंटू 2 इंटू 1. तो ये कितना आ जाता? बेंडिंग मोमेंट एट बी 5 -5. ओके, सो बेंडिंग मोमेंट एट बी. अभी हम बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालते हैं. सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट ई कंसिडरिंग लेफ्ट साइड, यहाँ पे मोमेंट निकालना है. तो आर ई क्लॉकवाइज जा रहा है 7.5 इंटू कितना डिस्टेंस है? 0.75 माइनस 10 इंटू 0.75 इंटू 0.75/2. राइट, तो कितना आता है बेंडिंग मोमेंट एट ई? बेंडिंग मोमेंट एट ई आ जाएगा 2.8125. बेंडिंग मोमेंट एट बी इज 5, राइट, but it is -5. So this is maximum one, right? 2.8125. This is plus. Remember, this is minus. This is also minus. This one is also minus, right? So now we will try to draw a bending moment diagram.
दिस इज पॉइंट ए बी ई सी डी। ओके, ए पे कितना है 0, ई पे कितना है 2.815 पॉजिटिव 8125, बी पे कितना है -5, सी पे कितना है, सी पे -42, कहीं पे यहां पे आ जाएगा 42.5, डी लेफ्ट 17.5, डी लेफ्ट 17.5, it is negative or positive? It is clockwise negative, right? So 17.5, this is 5, this is 17.5, and then 0. So now this will be curve, this is straight line, then this is also straight line. This will close like this. Okay, something is wrong in this. We have missed one point. It will be like this. Yes, क्योंकि ये पॉइंट को भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. So this is plus, this is minus. Let me check whether it is correct. Yes, it is correct. So we got this type of bending moment diagram. Now here this point is point of zero bending moment or point of contraflexion. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे कि x है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और हमें क्या पता है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना है 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है 0. तो ये एक यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे. तो बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. यहाँ पे हमने एक सेक्शन बना लिया x और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना है हमें पता है 0 है. सो मोमेंट लेते हैं हम वहाँ पे 7.5 इंटू एक्स माइनस यूडीएल जो है वो कितने का है 10 इंटू एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x. तो हमारा जो x आता है वो आता है 1.5. So this is 2, this is 1.5, correct. So x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं that point of zero moment or point of contraflexure lies at a distance 1.5 meter from A, right? So this is how we can draw shear force and bending moment diagram for such type of beam.